हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल थ्रू पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, उसको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं iostream, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर अब हम हमारे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं void loop while। अब इसके अंदर हम पैरामीटर तो कोई देना नहीं चाहते, तो इसके ब्रैकेट सिंपली हम नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू पास करना चाहते तो इसी तरह हम इंटीजर या फिर फ्लोट, तो इसी तरह हम फ्लोट या फिर इंटीजर लगाकर उसको पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करें, इसलिए इसके ब्रैकेट खाली रहेंगे। फिर void loop for, इसी तरह void loop do। तो यहाँ पर हमने हमारे तीनों लूप यूज़ कर ली है, इसके फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिए। बेसिकली तीनों लूप के थ्रू हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करवाएंगे। तो हम सीधे चले जाते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के ऊपर। मेन, अब यहाँ पर int ans एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारा आंसर लेगा कि यूज़र क्या इनपुट दे रहा है, तो उसको आउटपुट हम क्या दे। तो यहाँ पर cout 1 इक्वल टू while फंक्शन, while लूप को एंड लाइन, और ये फिर इसी तरह cout 2 इक्वल टू for लूप। इसी तरह cout 3 do while loop। ये तीनों हमारे हो गई। अब आउटपुट हमने स्क्रीन के ऊपर दे दी कि आप कौन से फंक्शन करवाना चाहते हो। तो अब इसको हम स्कैन करेंगे कि CINANS, ये हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैच हो गई कि ये कौन से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि यूज़र ने कोई और ही ऑपरेशन डाला है कि 0 से 3, 1 से लेकर 3 के अंदर नहीं डाला, उसने 0 डाला, 4 डाला, फिर या फिर A भी डाल दिया, कोई भी दूसरा और डाल दिया, तो उसके स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम इफ़, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ans लेस देन इक्वल टू 0 एंड डबल एंड साइन, और फिर ans ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर क्या डिफाइन किया कि आंसर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 या उससे छोटी है और उसकी वैल्यू 4 या उससे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे कि cout कर देंगे कि cout प्लीज़ एंटर करेक्ट ऑपरेशन नंबर। तो ये क्या करेगा कि अगर हम 0 से 1 2 3 के अलावा कोई भी कैरेक्टर या फिर नंबर पुट करेंगे तो ये हमें ये दे देगा कि आप इनवैलिड ऑपरेशन पुट किया है, आप प्लीज़ कोई भी एक चॉइस पुट कीजिए। तो ये तो हो गया। अब हम एल्स पार्ट के अंदर यूज़ करते हैं कि कौन कौन से हम स्विच करा देते हैं कि स्विच ans, हम आंसर वेरिएबल को स्विच करवा देते हैं। अब उसका केस अगर 1 है तो क्या करें, तो उसके अंदर हम करेंगे कि लूप while फंक्शन को कॉल कराए। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए बेसिकली फंक्शन का नेम, उसके साथ
इसके ब्रैकेट में अगर पैरामीटर है तो हम पैरामीटर पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर हो जाएगा कि प्रोग्राम उसी प्रोग्राम के अंदर है तो हम उसको आसानी से कॉल कर सकते। लेकिन अगर दूसरी फाइल के अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है हमने, सिंपली हम टॉप में हमारे प्रोग्राम के अंदर वो फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देते, तो बेसिकली वो उस प्रोग्राम फाइल से भी वो आसानी से फाइंड कर लेगा। इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा केस 2, तो इस केस में हम लूप 4 इसको भी यहाँ पर ब्रेक, केस 3 लूप 2 इसको भी ऐसे और ब्रेक। इसका डिफ़ॉल्ट केस भी लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट सी आउट you not chosen करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ ये एंड लाइन हो गई। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम, ये रिटर्न 0 लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, इसे बाहर लगाना था। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा तो वो सारे के सारे फंक्शन को फाइंड करेगा। तो अब हम फंक्शन लिखते हैं कि void लूप while, यहाँ पर क्या करेंगे कि int I इक्वल टू 1, हमें 1 से प्रिंट करवाना है तो int इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि while, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम एक सी आउट मैसेज दे देते हैं तो हमें पता चलेगा कि while लूप। तो हम जब भी कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे तो हम इसी तरह उसके अंदर पहले लिख देंगे कि क्या है i लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि सी आउट i की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और एंड लाइन स्टेटमेंट से इसकी लाइन को भी एंड कर देते हैं। यहाँ पर i को प्लस प्लस कर देंगे वरना ये इन्फिनिट लूप हो जाएगी, चलती ही रहेगी। तो ये हमारा पहला फंक्शन डिफाइन हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने पहले लिख दिया कि सी आउट और वाइल लूप, तो हमें पता चले कि हमने जो फंक्शन को कॉल किया है वो वाइल लूप का फंक्शन है। उसके बाद हमने int i इक्वल टू 1 डिफाइन कर दिया कि i की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब वाइल लूप में क्या किया कि वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 की i की वैल्यू जब 10 या उससे छोटी है तो i को प्रिंट करा दे और i को प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर दे। इसी तरह void, फिर लूप 4 को डिफाइन करते हैं कि अब 4 के अंदर भी सी आउट फॉर लूप एंड लाइन एंड। अब 4 के अंदर तो हम फॉर लूप के अंदर ही इसको डिफाइन कर सकते हैं कि int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो सिंपली यहाँ पर सी आउट i, इसके साथ एंड लाइन स्टेटमेंट। तो ये हमारी फॉर लूप का भी फंक्शन क्रिएट हो गया। void लूप डू, इसके अंदर भी int i इक्वल टू 1 डू, उसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं सी आउट i, फिर यहाँ से पहले i को प्लस प्लस भी करवा देते हैं, i प्लस प्लस। अब क्या करते हैं कि while i लेस देन इक्वल टू 10, ये सेमीकोलन, ये इसके साथ फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो तीनों के तीनों हमारे फंक्शन कंप्लीट कर दिए हैं
तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो इसको कंपाइल और रन करते हैं। यहाँ पर हमें एक एरर दिखने को मिल रही है, सॉरी, एंड लाइन स्टेटमेंट और कंपाइल। तो यहाँ पर भी सेमीकोलन भूल गया। तो यहाँ पर सिंपली हमें पुट कह रहा है कि 1 फॉर वाइल लूप, 2 फॉर लूप, 3 इक्वल टू डू वाइल लूप। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हमें वाइल लूप को एग्जीक्यूट करनी है, तो हम 1 प्रेस करके एंटर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि हमें टेक्स्ट जो हमने वाइल लूप के अंदर लिखी थी फंक्शन के अंदर कि वाइल लूप, उसके बाद 1 to 10 हमने नंबर प्रिंट करवाए थे, तो यहाँ पर हमें वो मिल गए हैं। हम यहाँ पर भूल गए हैं कि इसके अंदर भी हम लिख देते हैं डू वाइल लूप। इसी तरह हम फॉर लूप को भी रन करेंगे और डू वाइल लूप को भी रन करेंगे। इस बार हम फॉर लूप को रन करते हैं, तो फॉर लूप में भी हमें आसानी से मिल गया है कि फॉर और 1 से लेकर 10 नंबर तक। फिर से रन करते हैं, इस बार 3 करके डू वाइल लूप के अंदर जाते हैं, तो हमें डू वाइल लूप के अंदर भी मिल गया है कि डू वाइल लूप के अंदर डू वाइल और उसके बाद 10। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर हमारे फंक्शन, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप नीचे दिए लाइक बटन के ऊपर क्लिक करके हमें लाइक दीजिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब दिए गए हुए बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर ले। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।